परंतु आज हमने सुंदरकांड को विशेष रूप से तस्मै श्री गुरुवे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय मंचासीन हमारे स्वामी केशव जी महाराज, आदरणीय हमारे मंच में उपस्थित हो वाणी जी, हमारे अतिथि श्री बजरंग जी महाराज, आए हुए हमारे सभी भक्तगण, देवी माताओं और कलाकार बंधु, सभी को एक बार पुनः श्री राम का दर्शन करते हुए या सभी में श्री राम का दर्शन करते हुए या सब में श्री राम की उपस्थित जानकर हम आपको हाथ जोड़कर के प्रणाम करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम में सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग पानी। आइए बोलिए श्री चतुर्देव भगवान की जय। आइए हम आप पहले सर्वप्रथम जो हमने 3 दिन बराबर हमारा विषय रहा उसी को छूटे हुए प्रयास करेंगे आदरणीय त्रिपाठी जी के कथन अनुसार करने का। आइए अपने पूर्व संग में श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। अब प्रार्थना है, पहले हमने गुरु की सरोज रज को लेकर के अपने मन रूपी दर्पण को साफ किया। अब हनुमान जी से प्रार्थना है, क्यों जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। निज मन मुकुर सुधार अवर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। प्रार्थना है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज। आइए बंधु, देखिए भगवान का नाम मंगलमय, मंगल भवन अमंगलहारी और उमा सहित जय जपतो पुरारी, अर्थात भगवान का नाम मंगलमय। दूसरी बात, भगवान का रूप मंगलमय। बंधु है मंगल भवन मंगलहारी और द्रवो जो दशरथ अजरो बिहारी, अर्थात भगवान का नाम मंगलमय है, भगवान का रूप मंगलमय है। और हनुमान जी का गोस्वामी लिखते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल
मंगल में हो पाओगे। भगवान का रूप देखोगे तब मंगल में हो पाओगे। लेकिन हनुमान जी की तो मूर्ति ही देख लो, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और क्या होगा, सकल अमंगल मूल निकलना। इसलिए हम आज मंगलवार है और हनुमान जी का दर्शन करके उनसे प्रार्थना करके उनके गुणगान गाने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। आगे बंधु, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा आपका सबका आने का यहाँ एक मतलब क्या है? हमने कल कहा था परसों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनई बहुविध सब संता। जैसे नदियां अनेक हैं और सागर कथावाचक अनेक हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। आइए प्रश्न उठता है कि हम लक्ष्य को कैसे भेदन करें? कथा कहने का सार क्या है? सभी संतों का सार क्या है? संतों का सार ये है, परमात्मा से हमारा आपका मिलन हो जाए। अब मिलन कैसे होगा? कल परसों हमारे दीक्षित जी ने कहा था, पढ़ी ने, चौकीदार डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कभी बीच में बात कर। हेलो, कथा सुन लीजिए, 2 मिनट का समय है, जीवन में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन निकलेगा। आइए बंधु, चौकीदार और एक होता है जमींदार। यदि जमींदार से मिलना है तो पहले चौकीदार से मिलना अति आवश्यक। जैसे आपको प्रधानमंत्री से मिलना हो तो बोलो क्या मिल सकते हो? बिना चौकीदार के मिले। ठीक इसी तरह से यदि परमात्मा से मिलना है तो उनके चौकीदार कौन है? जो उनके गेट पर रहता है। जैसे यहाँ आना हो तो पहले गेट की पर से आपको आज्ञा लेनी होगी। ऐसे ही गेट कीपर कौन रहता है? कहते राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा बिन पैसा। अर्थात बगैर हनुमान जी के आज्ञा के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए पहली प्रार्थना है कि श्री गुरु चरण सरोज रहे, अर्थात पहली हमारी प्रार्थना हनुमान जी के चरणों में समर्पित। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे प्रवेश करें और कैसे आज्ञा मिले, और हनुमान का अर्थ क्या होता है? हनुमान का अर्थ होता है अपने मान का हनन करना। अर्थात बाधा क्या है? हम क्यों नहीं प्रवेश कर पाते? क्यों? इसलिए कि हम अपने मैं को नहीं करा पाते। अर्थात जब तक आप मैं का बात न करोगे, जब तक अहंकार का बात न करोगे, जब तक हनुमान का आप आवाहन नहीं करोगे, अर्थात हनुमान नहीं बनोगे, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या तात्पर्य है? और सबसे बड़ा अहंकार क्या है हमारा आपका जीवन का? कहते हैं देह को माना सबसे बड़ा पाप है, सभी पाप इसके पुत्र हैं, ये सभी का बाप है। अर्थात जब तक बीज अपने को तोड़ेगा नहीं, तब तक उसके अंदर में बैठा वृक्ष उग नहीं सकता। जब तक हमारी मैं नहीं जाएगी, जब तक हमारा अहंकार नहीं गलेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान मान जहां एक नाही। ध्यान देना, जहां सारे मान गलत हो जाएं, सारे अहंकार गलत हो जाएं, उसी का नाम ज्ञान है और उसी का नाम परमात्मा है। ध्यान देना, ज्ञान अखंड एक सीतावर
माया बस जीव चरे सचराचर। हम आप सभी माया के वशीभूत हैं और उस जब तक माया का भेदन नहीं करेंगे, जब तक अहंकार का भेदन नहीं करेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आइए बंधुओं, कैसे भेदन करें? देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये गांठ है और ये साथी। अब इसमें देखिए क्या बन गया, ये अहंकार हो गया। अब कह रही है मैं गांठ हूं। हमें अहंकार हो गया, हम डॉक्टर हैं, हम अमुक हैं और हम ये हैं। बस यही बाधा है, गांठ को बाधा है मिलने साथी से एक होने। और गांठ में है क्या? गांठ है नाम और रूप। अभी हमारे त्रिपाठी कहते पढ़ो, नाम रूप दुई ईश उपाधि। अच्छा बताओ, प्रधान जी अथवा प्रधानमंत्री साधारण होता है, लेकिन जब उसको उपाधि मिल जाती है तो वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। और शायद उसका पद हटा लो, उसकी उपाधि हटा लो, 5 साल बाद फिर क्या रह जाएगा वो? साधारण आदमी का जो था पहले, उपाधि के कारण प्रधानमंत्री बना हुआ। इसी प्रकार से हम आप क्या हैं? ये हमारा नाम है और हमारा रूप है। गांठ क्या है? गांठ में नाम है, ये गांठ का नाम हो गया, ये गांठ है और इसका आकार बन गया, ये रूप हो गया। अब ये कहती है कि मैं गांठ हूं। बस यही बाधा है इस साथी से एक होने का। जब तक ये अपना नाम और रूप न खोएगी, ध्यान देना, जब तक हम अपना नाम और रूप में अटके रहेंगे, यही है अहंकार। जब तक हमारा नाम और रूप रहेगा तब तक हम परमात्मा से एक नहीं होंगे। जबकि परमात्मा की परिभाषा है क्या? हरि व्यापको सर्वस्त्र समाना। बताओ अच्छा, इस गांठ के भीतर बाहर ऊपर नीचे क्या है? लेकिन ये इससे अलग हो गई। क्यों अलग हो गई? क्योंकि इसका नाम है और रूप हो गया। अब देखना थोड़ा, यदि ये नाम और रूप चला जाए तो बताओ फिर क्या है? मिल गई कि ना मिल गई? जरा सा कल्पना हुई, ये नाम और रूप खड़ा हो गया। ऐसे ही हम आप जरा सा कल्पित हुए, जरा सा जागे तो अपने को नाम और रूप पाया, और सो गए, बताओ तो क्या हो गया? कहां से आई थी, कहां चली गई? आप लोग कहां से आए थे और कहां जाते हैं? जरा विचार करो। जब हम आप सो जाते हैं तो कहां जाते हैं? ये गांठ सो गई, फिर क्या हुआ? चला गया कि नाम और रूप। अब आप बताओ, हमारा आपका नाम और रूप जाता है कि नहीं जाता? ध्यान देना, जब हम आप सोते हो, सब सोते हैं। पंडित जी जरा ध्यान दो, पंडित जी यहाँ पर यदि बात करना है तो आप बाहर चले जाओ। हरिओम। देखिए, हमारा डिस्टर्ब होता है, आप उनका भले होता हो या ना होता हो। आइए बंधुओं, क्योंकि चलिए हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम और रूप जाता है कभी नहीं जाता? जब सो जाते हो तो आपको यह पता रहता है कि मैं आदमी हूं कि औरत हूं? आपको पता रहता है कि मैं बाप हूं कि बेटा हूं? आपको पता रहता है कि पंडित हूं कि बेईमान हूं? सब चला जाता है, न वहां नाम रहता है न रूप रहता है, लेकिन फिर भी कोई रहता है नहीं रहता? नाम और रूप जाने के बाद कोई बचता है? वहां नहीं बचता। यदि कोई बचता न होता तो कैसे कहते कि आज हम ऐसा सोए कि हम कुछ पता न रहा? इसका मतलब है कि तुम्हारे सो जाने के बाद भी वहां कोई बैठा है, और वो जो बैठा है बस वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा, और वही तू है। देखो, ये नाम और रूप है। और देखो, हम ऐसे नहीं कहते
जरा जो सुख, आइए जरा शास्त्र देखिए, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, और मत न लखै जही मत लखै सो मैं शुद्ध अपार। अर्थात हमारा आपका नाम और रूप, यदि हम जैसे सोने में हमारा नाम और रूप चला जा करके हम उससे एक हो जाते हैं। बंधुओं, इसी तरह से साधना में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके इस नाम और रूप को उड़ा दो। क्यों कि नाम जाता है और रूप जाता है, लेकिन तुम नहीं जाते। नाम और रूप जाने के बाद क्या है? साफी है कि नहीं बताओ? पहले भी साफी, ध्यान देना, पहले भी साफी और गांठ में भी साफी और बाद में भी साफी। तो जो तीनों कालों में रहे उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है आत्मा और उसी का नाम है तू, तत्वमसि। लेकिन हम उससे इस अहंकार के कारण बिछड़े हुए। तो एक बार नाम और रूप होश में, चेतना में रह करके विदा कर दो, तो जो तीनों कालों में बैठा है वो प्राप्त हो जाएगा और वही तू। रास्ता क्या है? रास्ता बस यही है। आइए, जो हमारा मानस रखा है, जिसके आधार से हम बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? नाम जी है जपो, ये रास्ता है। गांठ क्या करे कि साफी हो जाए? बस गांठ साफी का नाम लेती रहे। समय हो गया। हाँ, साफी का नाम लेती रहे। तो बताओ, ये साफी से अलग है क्या? तुम ब्रह्म से अलग हो क्या? तुम परमात्मा से अलग हो क्या? कहते हैं वर्ण से वर्ण प्रीत लगाती और ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये गांठ को साफी से अलग नहीं कर सकते, इसी तरह से हम अपने को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, सोचो, समझो और उस भगवान का नाम लेकर के अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।